प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत 2014 में, जो आज घटकर हो गई है $63 प्रति बैरल। कच्चे तेल की कीमत में कमी 40% से ज्यादा होती है, पर पेट्रोल और डीजल की कीमत 2014 की तुलना में 30% से ज्यादा बढ़ जाती है। कहते साहब हमारे हाथ में नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स कम करे, वो भी उसका भी आप लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि आप समझेंगे तभी देश समझ पाए। अब करते क्या है कि जब एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने जोड़ दी, बेस वैल्यू में वो जोड़ दी, तो स्टेट का जो वैट लगता है वो उस टोटल प्राइस में लगता है। तो अगर आप एक्साइज ड्यूटी कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली स्टेट गवर्नमेंट्स का वैट कम हो जाएगा। और एक बात बताइए, पिछले 6 साल में, मैं तो यहाँ पे इस पटल पे, कांग्रेस के पटल पे बैठ के भी ये बात करने की ताकत रखता हूँ कि पिछले 6 साल में कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी 800% बढ़ाई? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 250% बढ़ाई? फिर बोले गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और तर्क दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं तर्क से बात करो, इसलिए हम तो तर्क से ही बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब पिछली सरकारों ने यहाँ पे तेल नहीं खोजा देश में, इसलिए हमारी निर्भरता है दूसरे देशों में। आपको जान के हैरानी होगी कि जो हम कच्चा तेल भारत में यूपीए 1 और 2 के दौरान लगभग 24% जो हमारा कंजम्पशन है वो हम भारत से एक्सप्लोर करते थे, वो आज 15% हो गया। और होगा ही ना। ओएनजीसी जो कि 63% जिसकी हिस्सेदारी है ऑयल एक्सप्लोरेशन में, उसको आप जबरदस्ती गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की केजी बेसिन को खरीदने को बोल देंगे। आप ओएनजीसी का जो एक्सप्लोरेशन बजट है पिछले 6 साल में 63% से ज्यादा से कम हुआ, तो आप जब उनका एक्सप्लोरेशन बजट काटोगे तो कच्चा तेल की निर्भरता हमारी बाहर से ही बढ़ेगी। आपने पिछले 7 साल में जो 25% हमारा कंजम्पशन हम डोमेस्टिकली कच्चे तेल का ले लेते थे, वो आज 15% करा। पिछले 18 साल की न्यूनतम डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा आज की स्थिति में है, पिछले 18 साल में। ये ऑन रिकॉर्ड में आपके सामने ये डाटा रखना चाहता हूं। तो हमारी ये मांग है इस पटल से कि तुरंत प्रभाव से एक्साइज ड्यूटी जो यूपीए 1 और 2 के दौरान जो थी, और यूपीए 2 में अप्रैल 2014 का आंकड़ा दे रहा हूं कि जो पेट्रोल पर ₹9.48 है, अगर वो कर दी जाएगी तो तुरंत प्रभाव से पेट्रोल के दाम लगभग ₹25 प्रति लीटर कम हो जाएंगे। डीजल पर अगर यूपीए 2 के दौरान की एक्साइज ड्यूटी ₹3.48 कर दी जाएगी तो तुरंत प्रभाव से डीजल के दाम ₹28 से ज्यादा प्रति लीटर कम हो जाएंगे। और आज जब कोरोना काल में 12 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खोया देश में, आज जिनका रोजगार बचा है, साथियों आपसे कोई अछूती चीज नहीं है ये, आपको पता है, जिनका रोजगार बचा है उनकी सैलरी में अभूतपूर्व कटौती हुई। इस दौरान हम राहुल गांधी जी ने मांग की थी लोगों के हाथ में पैसा दीजिए, लोगों के अकाउंट में पैसा डालिए। आप तो जो वो पैसा कमा रहे हैं वो भी आप छीनने का काम कर रहे हो, वो भी आप पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ा के उनसे लेने का काम कर रहे हो। और तीसरी बात, गैस के लिए सिर्फ एक ही वाक्य में अपनी बात प्रारंभ करूंगा। 75 दिन में 175, पिछले 75 दिन में गैस के सिलेंडर के दाम ₹175 प्रति सिलेंडर बढ़ गए। कहाँ है वो लोग जो सिलेंडर लेके बोलते थे बहुत हो गया, वो कहाँ है वो लोग? हम उनसे पूछना चाहते हैं 75 दिन में ₹175 का जो सिलेंडर में भाव की बढ़ोतरी गई है, क्या ये मध्यम आय वर्गीय लोगों पर, क्या ये किसान पर, क्योंकि सबसे ज्यादा डीजल का उपभोग किसान करता है हिंदुस्तान का, क्या ये किसान के हितों पे कुठाराघात नहीं है? क्या ये उन लोगों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा जिन्होंने अपनी नौकरी खोई है? क्या ये उस स्टूडेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा जो विश्वविद्यालय रोज पढ़ने जाता है, वो तेल कैसे डलवाए अपनी गाड़ी में? उसके पिताजी की तो सैलरी कम हो गई और आपने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, वो तेल कैसे डलवाए अपनी गाड़ी में? हम मांग करते हैं कि जीडीपी का असली अर्थ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, गैस डीजल पेट्रोल नहीं होता है। माननीय मोदी जी, नाम चेंज करने से जीडीपी नहीं बढ़ सकती। हम मांग करते हैं इस पटल से कि तुरंत प्रभाव से एक्साइज ड्यूटी पूर्व की स्थिति में लाई जाए, और ये जो बहाने जो तर्क दिए गए कि साफ कच्चे तेल का अप्रैल 2020 में भाव हो गया था $19.9 प्रति बैरल। क्या आपको मुझे पेट्रोल के दाम में राहत मिली? कोरोना के दौरान भी क्या राहत मिली?
जिस दौरान हम अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, उस दौरान भी क्या सरकार ने पेट्रोल डीजल की जब कच्चे तेल की कीमतें घटी तो क्या राहत दी? इन सभी सवालों का उत्तर ना में। इसलिए पेट्रोल की अगर कीमत कम करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि जो 800% आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, जो पेट्रोल पे 250% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, उसको पूर्ववर्ती फिगर्स पे ले आइए तो निश्चित रूप से 25 से 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम तुरंत प्रभाव से कम हो सकते हैं। अंत में एक बात कहूंगा, फिर आप लोगों की सवाल लूंगा, क्योंकि मुझे पता राज्य के पत्रकार बड़े सटीक सवाल पूछते हैं। निर्मला सीतारमण जी ने बजट का भाषण जब दिया तो सेस लगाई पेट्रोल और डीजल। क्या मतलब हुआ सेस का साथियों? सेस का अर्थ यह है कि राज्यों को उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। झारखंड राज्य, उड़ीसा राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, राजस्थान राज्य, गुजरात राज्य, उनको सेस का हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये एक्साइज ड्यूटी कम करके सेस लगा दी और ऑन रिकॉर्ड संसद के पटल पे खड़े होके वित्त मंत्री जी ने कहा कि सेस तो लगाई है पर पेट्रोल डीजल के दाम इससे बढ़ेंगे नहीं। और उसके बजट के तुरंत बाद पिछले 14 दिन में क्या हुआ? पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। और रोज सुबह उठते हैं 50 पैसे, कभी 75 पैसे, कभी 60 पैसे, और बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रूड के जो भाव है उससे हम कंट्रोल करते हैं। जब क्रूड के भाव घटते हैं तो उसका लाभ हमें क्यों नहीं मिलता? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सत्ता संभाली तो कहा था कि मैं बहुत नसीब वाला हूँ। अरे नसीब वाले आप तो थे, पर हिंदुस्तान की जनता को आपने अपना नसीब ट्रांसफर क्यों नहीं किया? और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।